तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस पुराने ब्लाउज को नाप करके नए एक डार्ट ओके प्रिंसेस कट है तो हम एक डार्ट ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई सीखेंगे। आपको एक एक चीज़ें अगर डिटेल में सीखनी है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अगर कुछ भी आपके दिमाग में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसे मैं नाप लेना बताती हूँ। तो नाप लेने के लिए इस तरह से सीधे साइड पर आपको ब्लाउज को रखनी है। पहले हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई नापने के लिए इस तरह से मेजर टेप को हम कंधे पर रखेंगे और फिर इसकी टोटल लंबाई हम ऐसे खींच करके नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग की टोटल जो लंबाई आ रही है वो आ रही है मेरा 13 इंच की। तो मुझे 13 इंच की टोटल लंबाई रखनी रहेगी। और फिर यहाँ पर हम सीना, तो सीना के लिए भी हम इस तरह से खींच के नापेंगे। तो यहाँ पर हम मुझे मिल रहा है 17 दूनी 34 इंच का हम सीना रखेंगे। इधर के आर्मोल से इधर के आर्मोल को नापना रहता है, ठीक है। और कमर के लिए इधर से ऐसे करके खींच करके हम कमर को नापेंगे। तो यहाँ पर कमर आ रहा है मेरा 14 का डबल 28, तो 28 इंच का हम लोग का कमर होगा। और सामने गला, तो सामने गला के लिए इस तरह से मेजर टेप को हम तिरछा पे रखेंगे, जहाँ पे हुगाई की पट्टी बनी है वहां तक। यहाँ पर मुझे मिल रहा है 6.5, तो 6.5 इंच सामने गला रखना रहेगा। रेडी कंधा, तो यहाँ पर हम रेडी कंधा नापेंगे। रेडी कंधा मुझे मिल रहा है 2 इंच का, तो मुझे 2 इंच का रेडी कंधा रखना रहेगा। बाजू की लंबाई यहाँ पर हमें मिल रही है 9.5, तो हम 9.5 इंच बाजू की लंबाई रखेंगे। और जो बाजू की गोलाई है, तो बाजू की गोलाई यहाँ पर मुझे मिल रही है 4.5, मतलब 9 इंच का इसका बाजू की गोलाई होगी, ठीक है। इस तरह से सामने पल्ले को में हमने नाप लिया था, उतना तो हमने नाप ले लिया। अब इसको हम उल्टा रखेंगे। और उल्टा रखने के बाद देखो जो गला है ना इसी तरह से पैक पैटर्न में रहेगा, ठीक है। हम हार्ट वाला शेप देंगे पर एक मतलब दिल वाला शेप देंगे, पर एक पैटर्न जैसा है ना पैक वैसी पैक रहेगा। तो पहले हम इस तरह से मेजर टेप को यहाँ पे रखेंगे और फिर ऐसे करके नापेंगे। एक कितना आ रहा है 4.5, ठीक है। तो बीच तक, जैसे ये बीच वाला पार्ट है तो 4.5 आ रहा है ना, तो हमें 4.5 पहले नीचे गिराना है पीछे गला को, फिर इस तरह से पैटर्न देना है, ठीक है। तो आपको वीडियो को इस तरह से अगर आप पैटर्न देना चाहो तो दे सकते हो। और अगर आपको गले को गोल बनाना है किसी भी अलग पैटर्न में तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। पर हम इसमें इसी तरह का शेप देंगे। तो इस तरह का शेप नहीं रहेगा, मतलब इधर इधर ऐसे रहेगा और इस शेप को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मतलब पैक गला रहेगा पीछे से। तो इस तरह से हमने पुराने ब्लाउज को पूरा नाप लिया है। कुछ भी डाउट हो आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा नाप लेने में, ठीक है। इसको हम साइड में लेंगे रखेंगे। अब हम अस्तर को सेट करेंगे मार्किंग के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ना अस्तर को मैंने इस तरह से प्रॉपर सेट करके रेडी रखा है सामने पल्ले की मार्किंग के लिए। तो चलो सबसे पहले हम सामने पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल डार्ट बनाने वाले हैं एक टक ब्लाउज, ठीक है। तो सिंगल डार्ट जब भी आप ब्लाउज बनाओ ना तो जितनी टोटल लंबाई रहेगी ना उसमें आपको सिर्फ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हम लोग की टोटल लंबाई 13 है, तो इसमें हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ना हमें 14.5 इंच पर निशान लगाना रहेगा। और इसी निशान को स्केल की मदद से हम सीधा खींचेंगे। और फिर यहाँ पर हम रेडी कंधा, तो रेडी कंधा हम लेंगे 6 इंच का, तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इसमें आर्मोल के लिए मुझे लेना है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और फिर यहाँ पर सीना, तो सीना है हम लोग का 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। और स्केल की मदद से सीने वाली लाइन को हम सीधा खींचेंगे। और इधर से अगर हमने कंधा लिया है 6 इंच का तो सीने वाली लाइन पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से इस लाइन को मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे, ठीक है। इस तरह सीधा खींचने के बाद देखो यहाँ पर हमें जब आर्मोल का शेप देना रहता है ना तो इस तरह से फ्रेंच को आता है। इसे आप इस तरह से प्रॉपर रख करके जो आर्मोल का शेप रहता है वो बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो इसे आप खरीद सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, बहुत ही कम कीमत में। और अगर आपके पास फ्रेंच को नहीं रहेगा, जैसे जो शुरू में सीखते हैं उनके पास तो ये सब अवेलेबल नहीं रहता है ना, तो अभी मैं इसको साइड में रखूँ। तो अब हमें जब आर्मोल का शेप देना रहेगा तो कुछ इस तरह से हम आर्मोल का शेप दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके। और फिर कमर, तो कमर है हम लोग का 28 का चौथाई भाग होगा 7, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर सामने का डार्ट के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये 34 साइज का है तो हम 2 इंच लेंगे। और 1.5 इंच हमें सिलाई के एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। अब साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। अब इस तरह से मिलाने के बाद ना यहाँ पर हम लेंगे रेडी कंधा, तो रेडी कंधा हमें रखना है 2 इंच का, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। सामने गला हमें 6.5 इंच कर लेना है, तो हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई यहाँ से मुझे कितनी इंच मिलेगी, तो गले की चौड़ाई यहाँ से मुझे मिल रही है 3 इंच, ठीक है। तो गले की चौड़ाई यहाँ से मुझे रखनी है 3 इंच की। और इसको ना मैं यहाँ से इस तरह से सीधा लाइन दे दूंगी और इधर से भी हमें सीधा लाइन देना है, ठीक है।
और जो सामने गला है ना वो है हम लोग का पान गले का शेप का, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम कुछ इस तरह से पान गले का शेप दे देंगे, ठीक। तो इस तरह से शेप देने के बाद ना अब हमें लेना है इसका टेकिंग पॉइंट। तो टेकिंग पॉइंट के लिए हमें निशान कितने इंच पर लगाना है, तो यहाँ कंधे के बीचों बीच से रख करके यहाँ पर हम 10 इंच पर टेकिंग का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से मैंने टेकिंग का निशान लगा दिया है ना, और यहाँ पर इसकी दूरी कितनी मिल रही है इसको अभी आप देख लीजिएगा, एकदम बीचों बीच पे आएगा। तो यहाँ पर 4 इंच मिल रही है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके हम मार्क भी कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर 4 इंच की दूरी मिल रही है ना, तो नीचे से हम 3.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। और जो साइड पे हमने 2 इंच लिया है ना, इसको ना हम यहाँ पर 2 इंच को इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे करके तिरछा पे लाइन दे देंगे और इधर से भी हम लाइन खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमें इस तरह से सिंगल डाट बना लेना है। अब एक डाट हम आर्मोल की साइड पर भी दे देंगे, तो यहाँ पर छोटा सा डाट हमें आर्मोल की साइड पर देना है, क्योंकि आर्मोल पे झोल बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पर आर्मोल पर एक डाट देंगे। और इसी तरह से हमें ध्यान देना है कि थोड़ा सा ऊपर पे डाट देना है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी दूरी होनी चाहिए 2 इंच की, ठीक है। ये दोनों टेकिंग की दूरी होनी चाहिए 2 इंच की। सिर्फ आपको आर्मोल पे डाट देना है, और इधर अगर आप डाट देना चाहो तो दे सकते हो, अगर उठ रहा है तब, नहीं उठ रहा है तो नहीं देना है, ठीक है। तो वो तो हम लोग का जब हम इसका यहाँ पर इसे पूरा रेडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि उठ रहा है या नहीं उठ रहा है कपड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के सामने की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। गले की सिर्फ कभी हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लोग का मेन कपड़ा होना है उसमें गले का पैटर्न दिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना हमने सामने पल्ले की इस तरह से मार्किंग और कटिंग कर ली है, इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ना पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़े को इस तरह से मैंने रेडी किया है। इधर से हमने सामने की मार्किंग की है, अब इधर से हम पीछे की मार्किंग करेंगे। तो जितनी टोटल लंबाई रहेगी ना उसमें सिर्फ हमें 1 इंच बढ़ाना। टोटल लंबाई 13 है, तो यहाँ पर मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसी निशान को स्केल की मदद से मुझे सीधा खींच लेना है। और देखो इसके पीछे साइड पर हम हुकाई की पट्टी रखेंगे, ठीक है। तो हुकाई की पट्टी रखने के लिए आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है हमें पहले से ही। और यहाँ पर हम कंधा रखेंगे 6 इंच, ठीक है। तो हमें 6 इंच का कंधा रखना है, क्योंकि देखो पीछे का जो गला है ना वो पैक नेक पर गंती आएगा, ठीक है। गला पूरा पैक नेक पर गंती आएगा जो हम पैटर्न देंगे उसमें, इसीलिए हम 6 इंच ही कंधा रखेंगे, आमने सामने दोनों का बराबर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम आर्मोल के लिए भी 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें सीना, तो सीना जितना है ना उतना ही हमें सीना लेना है पीछे पर भी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि गला हम लोग का एकदम फैला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सीना लेंगे 34 का चौथाई भाग 8.5, तो हम 8.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे, ठीक है। और फिर आर्मोल के लिए क्या होगा ना, जैसे हम लोग का आर्मोल यहाँ पर है 6 इंच का, तो पीछे पार्ट पर देखो पीछे पे सिर्फ, ठीक है, डायरेक्ट आपको 1 इंच कम कर देना है। मतलब यहाँ पर हमें निशान लगाना है 5 इंच पर, यहाँ पर हमने 6 इंच के अंदर लिया है, तो एक ही डायरेक्ट हम 1 इंच कम कर देंगे और यहाँ पर सीना पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसको ना हम तिरछे पे इस तरह से लाइन खींच देंगे मिलाते हुए। अब यहाँ पर हमें आर्मोल का शेप दे देना है, तो कुछ इस तरह से हमें आर्मोल का शेप दे देना रहेगा, ठीक है। और फिर देखो पीछे पर भी कई सारे चेंजेस रहते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको डिटेल में मैं सारी चीज़ें बता पाऊंगी। और फिर कमर है हम लोग का 28 का चौथाई भाग होगा 7, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें पीछे का डाट लेना है और 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है, ठीक है। 1 इंच जो पीठ में डाट रहता है उसके लिए हमने लिया है। और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए हम सीधा खींचेंगे। अब इस तरह से पीछे पल्ले की मार्किंग होगी। अब हमें लेना है रेडी कंधा। रेडी कंधा हम 2 इंच का रखेंगे, तो मुझे 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाता है, ठीक है। और पीछे गला हमने कितना नापा था 4.5 ना, तो हम 4.5 इंच पर पहले निशान लगाएंगे और फिर इधर से इस निशान को हम सीधा खींचेंगे और इस तरह से इसको सीधा खींचेंगे। गले का शेप गोल है, तो यहाँ पर ऊपर से हम गोल गले का शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से गोल गले का शेप देने के बाद ना यहाँ से ना हमें आधा इंच जितना कपड़ा को एकदम बराबर रखना है। और फिर यहाँ से मैं ऊपर निशान लगाऊंगी 2.5 इंच जितना, ठीक है। तो 2.5 इंच जितना ऊपर मैं निशान लगाऊंगी कमर से मैंने 2.5 इंच जितना ऊपर निशान लगाया है। और इस वाले शेप को ना देखो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी मिलेगी, इस तरह से देखो 3.5 इंच इसकी चौड़ाई मिल रही है ना, तो यहाँ पर भी मुझे 3.5 इंच रखनी है। मतलब यहाँ से मैं आधा इंच जो मार्जिन ली हूँ उधर से भी मैं ले रही हूँ, ठीक है। इस तरह से लेनी है और फिर इसको इधर से ऐसे सीधा खींचना है और इसको भी ऐसे हम सीधा खींच देंगे इधर से भी। अब यहाँ पर इसके शेप को हम कुछ इस तरह से रखते हुए ना ऐसे करके ऐसे शेप दे देंगे हम, ठीक है। ऐसे करके ये वाला निशान नहीं, जो ऊपर पे है ना, ये वाला सीधा होगा, ठीक है, हम लोग का सही मार्क होगा।
इस तरह से। तो यहाँ पर हमने गले का पैटर्न दे दिया है, तो इसी तरह से जैसा मैंने पैटर्न दिया उसी तरह से मुझे कट करना है। ये नीचे वाले को लाइन को नहीं लीजिएगा, ऊपर वाली लाइन ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो चलो इस तरह से पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग हो जाएगी। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ना हमने पीछे पल्ले की जिस तरह से मार्किंग की थी उस तरह से कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हमें बाजू की मार्किंग को कटिंग करनी है। कहीं पर अगर आपको समझ ना आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना बाजू की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया। पहले हम एक बाजू की मार्किंग को कटिंग करेंगे, इसके बाद हम दूसरे बाजू को कट करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। टोटल लंबाई है हम लोग के बाजू की 9.5 पर यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगाऊँ, क्योंकि नीचे पे मुझे कुछ डिजाइन देना है बाजू पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस 10 इंच से ना ऐसे रखते हुए मेजर टेप को 2.5 इंच नीचे भी निशान लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से हम 2.5 इंच नीचे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें बाजू की गोलाई, तो बाजू की गोलाई हमें 4.5 मिली थी ना, तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लेना है, ठीक है। अब इस तरह से हमने मार्क किया और यहाँ पे जो 2.5 इंच मैंने नीचे निशान लगाया है ना, यहीं से मैं इस तरह से बाजू का शेप दे दूंगी, ठीक है। और शेप देने के बाद अब इसको मैं एक निशान और इस तरह से गहरा देते हुए यहाँ पर इस तरह से बाजू का दूसरा जो ये सामने की गहराई रहती है वो वाला शेप है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाजू का शेप दे दिया है। तो बाजू का शेप देने के लिए इसको लाइन को डिसाइड करने के लिए ना सबसे पहले आपको पीछे पल्ले को लेनी है और पीछे पल्ले के आर्मोल को नाप लेनी है कि ये आर्मोल कितने इंच का है। ये आ रहा है मेरा 10 इंच, मतलब इस लाइन को मुझे रखना है 9.5 इंच रेडी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ना इस तरह से मैं नापूंगी कि 9.5 इंच मेरा कहाँ पे आ रहा है। तो एकदम साइड वाला लाइन है 9.5 इंच का आ रहा है, तो एकदम साइड लाइन को ही मुझे लेना है, ठीक है। अब क्या करूँगी, ये जो 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया है ना, वहाँ से इसको ऐसे सीधा खींच दूंगी और यहाँ से मुझे 1.5 इंच अंदर निशान लगाना है इस तरह से। और फिर इसको मैं इधर यहाँ पर फिटिंग लाइन है वहाँ से मिला दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के बाजू की पूरी मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ पर तो हम लोग का 10 आया था, तो फिर मैंने इस लाइन को 9.5 इंच का क्यों रेडी रखा, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे कंधे पे जुड़ता है तो मार्जिन चला जाता है, इसीलिए हम इस लाइन को 9.5 इंच का ही रेडी रखते हैं, ठीक है। तो मार्किंग कंप्लीट है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद ना इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे बीच में, ठीक है। और जो सामने की गहराई हमने ली है ना उसको निकाल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सामने की गहराई निकाली। तो देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बाजू की कटिंग की है, क्यों, क्योंकि साइज है 34 साइज का। देखो 34 साइज का जब आप ब्लाउज बनाओगे तो आपको अस्तर कम पड़ेगा। अगर आपको अस्तर ज़्यादा लेना रहेगा तभी आपका अस्तर के लिए बाजू बाजू के लिए अस्तर परफेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले आप एक साइड का बाजू मार्किंग कटिंग करो, फिर अगले साइड का बाजू इस तरह से रख करके आपको कट करके निकाल देना रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये आसानी से मेरा निकल जाएगा दोनों साइड का बाजू, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी तरह से मैं दूसरा बाजू भी कट करके निकाल लूँगी बाद में। तो अभी के लिए मैं बताती हूँ कि इस तरह से हम लोग का बाजू कट होकर के रेडी है। और फिर यहाँ पर हम लोग का पीछे पल्ला भी बन करके रेडी है और यहाँ पर सामने का भी पल्ला बन करके रेडी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गले का शेप को क्यों कट नहीं किया था, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हम लोग का पार्ट जो पैटर्न है ना वो दिया हुआ है, ठीक है, मेन कपड़े पर। तो इसीलिए मैंने उसे कट करना सही नहीं समझा। तो फिर बाद में हम सिल लेंगे, इसके बाद हम उसको कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से सामने पार्ट जो है वो दिया हुआ है और यहाँ पर जो बाजू के लिए वो भी दिया हुआ है दोनों साइड पर, ठीक है। और जो पीछे का पार्ट के लिए कट करना रहेगा ना, इधर ऐसे सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सिंपल कपड़े पर मैं पीछे पार्ट को रख करके कट करूँगी। तो बस मुझे रख करके सारे पार्ट को मेन कपड़े पर रख करके कट कर लेना है। तो अगर आपको मेन कपड़े पर कैसे कट किया जाता है नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलो यहाँ पर हमने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी इसे ना मैं कट कर ले रही हूँ और बाद में इसे हम डायरेक्ट सिलना सीखेंगे। इसे मैं स्किप करूँ, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े को इस तरह से कुछ कट किया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले सामने पल्ले को सिलेंगे। तो सामने पल्ले को सिलने के लिए इस तरह से मेरा सामने का पल्ला है, ठीक है। और जो हम लोग का अस्तर है कुछ इस तरह से। अब अस्तर को हम ऐसे करके इसके ऊपर पे प्रॉपर हमें सेट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ना मैं प्रॉपर इसे सेट कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से सेट करने के बाद ना हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसे तो मैंने पिन से सिक्योर कर दिया। अब हम यहाँ से देखो ये वाला लाइन शो हो रहा है तो यहाँ पर हम सिलाई लगा सकते हैं, पर इसको ना मैं डायरेक्ट उल्टा कर दूंगी ऐसे करके, ठीक है। ये जो मेन साइड का पार्ट है ना इधर से। तो अब हम इसको कैसे सिलेंगे, जैसे गले का शेप है ना इसी हिसाब से हमें सिलाई लगाना था कि जो गले का ये पैटर्न दिख रहा है ना एकदम आ जाए हम लोग के ब्लाउज पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा लिया है, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा कपड़े कट करूँगी थोड़ा थोड़ा मार्जिन बचाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से तो मैंने इसे कट करके निकाल दिया है ना। अब इसको मैं सीधे इधर अस्तर की साइड पर रखूँगी ऐसे करके, ठीक है।
और अस्तर के साइड पर रखने के बाद ना पूरे गले पर मुझे छोटी छोटी कटें लगा देनी है। ध्यान देना है कि हमारा जो सिलाई है वो ना कटे। और फिर इस तरह से कट लगाने के बाद जो भी पिन मैंने सिक्योर किया था उसे मैं अलग करूँगी और फिर अस्तर को अलग रखेंगे और मेन कपड़े को अलग, और अस्तर के ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने कच्ची सिलाई लगाई है। अब इसको ना हमें कुछ इस तरह से प्रॉपर सेट कर लेनी है, ठीक है। ऐसे करके प्रॉपर इस तरह से सेट करने के बाद देखो आपको ऐसे करके सेट तो हो जाएगा ना हम लोग का। तो फिर आप यहाँ पर सिलाई लगाकर पूरे पार्ट को आप चिपका सकते हो, या फिर आप इस तरह से रखोगे ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे गले को तो प्रॉपर सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह से रखोगे, ठीक है। और बताती हूँ, इस तरह से हम फेविकॉल लेंगे और फेविकॉल को पूरे साइड पर लगाएंगे। बीच में बिल्कुल भी फेविकॉल नहीं आना चाहिए, सिर्फ साइड में, ठीक है। और इसे मैं चिपका लूँगी। तो मैं इसे चिपकाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। इसी तरह से मुझे चिपकाना रहता है। तो यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े और अस्तर को इस तरह से फेविकॉल लगा करके चिपका दिया। तो सामने से तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसका देखो फिनिशिंग आप देख सकते हो, और पूरे प्रॉपर तरीके मैंने इसे चिपका दिया। अब जहाँ जिस तरह से मैंने मार्क कर दिया है ना, जैसे इधर मार्क किया था उसी तरह से मार्किंग को मैंने इधर भी कर दिया। तो जैसे मार्क किया उसी तरह से हमें यहाँ पर डाट दे देनी है। तो ऐसे फोल्ड करके हमें डाट देनी रहेगी। तो देखो इसका जो अस्तर के साइड से मैंने डाट दिया है ना, एक मैंने आर्मोल की साइड पर डाट दिया है और एक इधर से डाट दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर ना आप सीधे साइड से देख सकते हो इसका लुक कितना परफेक्ट तरीके से आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किसी भी तरह का डार्ट देने की जरूरत नहीं, 2 डार्ट पे ही हम लोग का परफेक्ट शेप मिल चुका है। और ये डिजाइन भी बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं प्रिंसेस कट का मार्किंग करके कट करती ना तो पूरा खराब हो जाता है इसका जो डिजाइन है वो, इसीलिए मैंने एक डार्ट सिंगल डार्ट दिया हुआ है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इस तरह से रखेंगे इसको, और फिर यहाँ पर हमें इस तरह से अस्तर की पट्टी लेनी है और यहाँ पर इस तरह से आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को तो हमने कट कर दिया है ना, अब इसको ऐसे करके रखेंगे पट्टी को, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। इसको मैं रखूँगी इस तरह से उल्टे साइड पर, और ये जो कपड़ा रहेगा ना इसको कुछ इस तरह से हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड कर देंगे, और इसके ऊपर पे हमें एक सिलाई और लगानी है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से इसका कमर भी परफेक्ट तरीके से कवर होकर रेडी है, और अंदर से इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर इधर से बाहर से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। परफेक्ट तरीके से सामने का पार्ट हम लोग का बन करके रेडी है हुआ है, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। अब हम पीछे पल्ले को रेडी करनी है। तो यहाँ पर ना पीछे पार्ट को बनाने के लिए मैंने अस्तर और मेन कपड़े को आपस में सेट करके रखा। तो यहाँ पर हम इस तरह से डोरी लगाने वाले हैं। तो इस डोरी को हम इस तरह से लेंगे और फिर इसके बीच पर हमें इस तरह से रखना रहेगा, ठीक है। ऐसे करके रखेंगे और इसको हम इधर से निकाल लेंगे ऐसे करके। ये अंदर से रहेगा डोरी, और इसे ना मैं पिन अप कर दे रही हूँ ताकि ना ये डोरी इधर उधर ना हो। और फिर इसमें हम सिलाई कैसे लगाएंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और बीच में थोड़ा गैप छोड़ देनी है हमें। तो देखो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। और जो भी मैंने पिन अप किया हुआ है ना वो सारे पिन को मैं निकाल दूंगी। और जब सारे पिन को हम निकालेंगे ना तो ये जो मेन कपड़ा इसे हम कट करके निकाल देंगे। और निकालने के बाद पूरे पार्ट पर ना हमें छोटी छोटी कटें लगा देनी है। और इस तरह से कट लगाने के बाद ना इसको हम पलटाएंगे। तो ये जो डोरी है ना इस डोरी को हम कुछ इस तरह से खींच करके पलटा देंगे। और इस तरह से पलटाने के बाद ना इसको अच्छे से प्रॉपर सेट कर लेंगे हम। गले के पैटर्न को ऐसे करके नाखून लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने इसे सभी साइड पर नाखून इस तरह से लगा करके प्रॉपर सेट किया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो इस तरह से हम लोग का पीछे का पार्ट तो बन करके रेडी है। अब हम इसमें कंधे को जोड़ेंगे, बाद में बाकी पार्ट को रेडी करेंगे। तो कंधे को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग को ब्लाउज देता है और हम सामने पल्ले को लेते हैं और ऐसे रखते हैं, ठीक है, सामने पल्ले को, और फिर इसको जोड़ लेते हैं। पर अब हमें इसको ऐसे नहीं जोड़ना रहेगा, चाहे आप किसी भी पैटर्न का ब्लाउज बनाओ, ठीक है। आपको ना सामने वाले पल्ले को हटाना है और ये जो अस्तर है ना इसको हम ऐसे करके खोलेंगे, ठीक है। ऐसे खोलना है अस्तर और मेन कपड़े को। और फिर देखो यहाँ पर देखो ये जो अस्तर का सामने साइड है ना इसको हमें कुछ इस तरह से
सामने साइड पर रखना रहेगा इस तरह से, ठीक है। और फिर ये जो अस्तर है ना, इसको हम ना इसके ऊपर पे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद ना ये आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम पलटा देंगे। और पलटाने के बाद देखो इधर से इसकी फिनिशिंग इस तरह से आएगी सामने साइड से, और पीछे से देखो इसकी फिनिशिंग पूरा परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग मिलेगी ना। तो सेम तरह से हमें दूसरे कंधे को भी इसी तरह से जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से ना मैंने दोनों कंधे को सेम तरह से जोड़ लिया है, ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड से एक ही प्रोसेस से। अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो अस्तर और मेन कपड़ा अलग अलग है ना, इसको मैं फेविकोल लगा करके इसको आपस में चिपका लूँगी। इसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आप सिलाई लगा कर चिपकाना चाहो तो जैसे इसको ब्लाउज को उल्टा रख करके ना, ऐसे करके इस तरह से उल्टा रख करके पूरे पार्ट को सिलाई लगा करके चिपका सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका लिया है फेविकोल की मदद से, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। और यहाँ पर 1 इंच जितना कपड़ा को मैंने मेन कपड़ा को एक्स्ट्रा रखा है ताकि मैं इसी कपड़े को इसमें फोल्ड कर सकूँ, ठीक है। और फिर इधर से साइड पल्ले को हम बीच तक फोल्ड करेंगे इस तरह से, और पीछे का डाट देंगे। जो ये काला काला लग रहा है ना, ये अलग इसी में चिपका हुआ था मेन कपड़े पर, तो मैंने उसे खोला नहीं है, तो इसी को रखते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ, इसीलिए काला काला लगा हुआ है, ठीक है, मेन कपड़े पर। और अस्तर से हम इसकी लंबाई लेंगे 4 इंच, सभी साइज में फिक्स रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। और फिर इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई रहती है ना, वो हम लोग की आधा इंच रहती है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से प्रॉपर सेट करके आधा इंच यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी। और तिरछे पे मुझे सिलाई लगा डाट देनी है, और सेम तरह से मुझे अगले साइड पर भी देनी है डाट। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों साइड पर डाट दे दिया है। डाट देने के बाद जो देखो यहाँ पे मैंने जो मेन कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है ना, उसी कपड़े को हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, और अस्तर का भी आधा इंच कपड़ा को हम दबाते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे। और फिर इसके ऊपर पे ना हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ना देखो इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी। और फिर जब हम इसको इस साइड से देखेंगे ना, तो इसकी परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग मिल रही है ना। अब हम इसको बीच से काट करके अलग अलग कर देंगे, और यहाँ पर बनेगा हम लोग का हुकाई की पट्टी। तो देखो जब आप दोनों साइड को रख लोगे ना इस तरह से, तो अब हम हुकाई की पट्टी बनाने के लिए ना एक मैंने मेन कपड़ा लिया है और एक लिया है अस्तर का, ठीक है। तो अभी ना हम अस्तर को साइड में रखेंगे, अब मेन कपड़े को, तो मेन कपड़े को इस तरह से रखना है, और ये ब्लाउज को इसके ऊपर पे, और हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी। और इस तरह सीधी सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम उल्टा करेंगे, और उल्टा रखने के बाद इस तरह से कपड़े को हम रखेंगे, और इसके ऊपर पे हमें सीधी सिलाई लगानी। और फिर इस तरह सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे इसके ऊपर पे, ठीक है। और इधर से भी सीधी सिलाई लगा लेंगे, और इधर से भी सीधी सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। और इस तरह सीधी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से थोड़ा मार्जिन को एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको ना हम पलटा देंगे, तो इसको कुछ इस तरह से हमें पलटा देना रहेगा। और पलटाने के बाद ना यहाँ पर इसके ऊपर पे हमें डबल लाइन टॉप सिलाई लगा लेनी है। इधर वाला पार्ट तो इस तरह से बन करके रेडी हुआ, ठीक है। अगला जो साइड है ना, इसको हम बनाने के लिए ना इस तरह से रखेंगे, और फिर यहाँ पर हम अस्तर को, तो अस्तर को ऐसे रखना रहेगा, ठीक है। ये ज़्यादा कपड़ा अस्तर आ रहा है ना, तो क्या करूँगी मैं, कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दूँगी, ठीक है। और फिर इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और ऐसे फोल्ड करेंगे, और इधर से भी ऐसे फोल्ड करेंगे, और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ना इसको हम ऐसे करके पलटाएंगे। पलटाने के बाद ना अब हमें इसके ऊपर पे एक कच्ची सिलाई लगानी है। ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो मैं उसे कट कर दूंगी इस तरह से, और फिर इसको हम रखेंगे इस तरह से उल्टा। और उल्टा रखने के बाद ना इसको ऐसे फोल्ड करनी है, और फिर दोबारा से फोल्ड करनी है, और इसके ऊपर पे ना हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है ना। अब देखो इस तरह से ना हम लोग के हुक और आई की पट्टी बन करके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ हम लोग की हुक आई की पट्टी बन करके रेडी है। अब हमें ना यहाँ पर बाजू बनाना है, और बाजू को इसमें जोड़ना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाजू को बनाने के लिए ना हम यहाँ पर नीचे पे पुतली बनाएंगे। तो पुतली बनाने के लिए चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर तो मैंने रेडी कर लिया है जो हमें पुतलियाँ बनानी है, पर इसे कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इस तरह से आपको लेना है, ये थर्माकोल है, ठीक है। थर्माकोल लेने के बाद यहाँ पर मैंने अलग कलर का इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है, और कपड़े पर इस तरह से हम रखेंगे, और इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर हम जो हम लोग का धागा रहता है ना, उसी धागे को हमें लेना है। एक लाइन का धागा मैं ले रही हूँ इस तरह से, और इसको ऐसे हमें गोल गोल कर लेनी है।
इस तरह से घुमाने के बाद ना यहाँ पर मैं ऐसे करके छांद लगा दूंगी और इसे तोड़ देंगे धागे को। और तोड़ने के बाद बस ये पुटलियाँ इस तरह से बन करके हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पुटली को बनाना बहुत ही सरल है। तो इस तरह से हम लोग का पुटली बन चुका है और यहाँ पर मैंने ढेर सारी पुटलियाँ बना ली हैं जितना मुझे चाहिए। तो अब देखो पुटली को हम कैसे लगाएंगे। तो पहले हम लोग का अस्तर है ना, मेन कपड़े को साइड में रखेंगे। अस्तर को ना इधर से हमें 1.5 इंच को ऐसे करके साइड से 1.5 इंच को ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, और फिर इधर से भी हम 1.5 इंच को ऐसे करके मार्क कर देंगे। और ये 1.5 इंच से अंदर हमें पुटलियाँ को लगानी है। तो पुटलियाँ को लगाने के लिए इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी रहेगी। ठीक है, और सारे पुटलियों को ऐसे चपका देनी है। तो देखो यहाँ पर मैंने अस्तर के साइड पर पुटलियाँ को लगाई है और बाकी को मैं साइड में रखूँगी। और फिर यहाँ पर हम मेन कपड़े को लेंगे और मेन कपड़े को लेने के बाद जिस साइड पर पुटली है ना वो हम लोग के अंदर के साइड पर रहेगा। ठीक है, और फिर इस तरह से इसको प्रॉपर सेट करके रखनी है और फिर आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए ऐसे सेट करके आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ना अब हमें अस्तर को अलग रखना है और मेन कपड़े को अलग, और अस्तर के ऊपर पे ना हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई तो लगा ली है ना, अब इसको हम मेन कपड़े और अस्तर को एक साइड पर रखेंगे। पर रखने के बाद देखो इसे ना हम फेविकोल से मेन कपड़े और अस्तर को चिपकाएंगे। तो फिर फेविकोल से मैं इसे चिपका करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं साइड पर फेविकोल लगाऊंगी और इसे चिपका करके आपको फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर ना मैंने मेन कपड़े और अस्तर को आपस में चिपका ली है। तो उल्टी साइड से भी मैं इसका लुक दिखा दे रही हूँ, इस तरह से आएगा और सीधे साइड से कुछ इस तरह से। अब मुझे ना यहाँ पर क्या करना है, लेस इस तरह से लेनी है। ठीक है, और इस लेस को ना यहाँ पर हमें लगा लेनी है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने लेस को लगाया है और ये जो एक्स्ट्रा लेस आ रहा है ना इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बाजू को पूरा बना करके रेडी रखा है। सेम तरह से मैंने अगले बाजू को भी बना करके रेडी कर लिया था इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से अपने ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को लेने के बाद इस तरह से जो बाजू हमने बनाया उस बाजू को, और बाजू को लेने के बाद ना यहाँ पर आर्मोल पे इस तरह से मिलाते हुए बाजू को आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने बाजू जोड़ा है ना, तो इसी बाजू पर ना ये जो इसी लाइन पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है। ठीक है, और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे सीधे साइड पर। ठीक है, सीधे साइड पर ऐसे पलटा करके हमें रखनी है और इसको कुछ इस तरह से प्रॉपर सेट करनी है दोनों को, और हमें ना इस तरह से सिलाई लगा लेनी है सीधे साइड से। और यहाँ पर इस तरह से मैंने सीधे साइड पर सिलाई लगा करके तो इसे जोड़ लिया। ठीक है, इसको हम उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करने के बाद ना हमें इसमें साइड फिटिंग देनी है। तो साइड फिटिंग देने के लिए कुछ इस तरह से अच्छे से प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, कमर था 28 का चौथाई भाग होगा 7, तो हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। सीना था 34 का चौथाई भाग होगा 8.5, तो हमें ना यहाँ बीच से 8.5 इंच। ठीक है, जैसे ए वाला निशान बीच आएगा ना, तो 8.5 हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे, तो मार्क कर देना है। और जो बाजू की गोलाई थी वो थी हम लोग के 9 इंच की, मतलब 4.5। ठीक है, तो हम ना इसमें 4.5 इंच को नाप लेंगे। कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो हमें यहीं पर मार्क कर देनी है इस तरह से। ठीक है, और फिर इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें साइड फिटिंग दे देनी है। इस तरह से साइड फिटिंग देने के बाद ना एक लाइन हमें साइड पर और सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर देखो एक साइड का तो मैंने साइड फिटिंग दे दिया है ना, अब दूसरे साइड को क्या करूँगी, मैं बाजू को सेम तरह से जोड़ूंगी और फिर साइड फिटिंग देना है सेम इसी प्रोसेस से, जैसा मैंने इधर का प्रोसेस किया है ना, सेम उसी प्रोसेस से। ठीक है, और इसे हम सीधा साइड पर रखेंगे। बाद में मैं आपको साइड फिटिंग दे करके इसे सीधे साइड पर रखकर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने दोनों साइड से साइड फिटिंग दे करके सीधे साइड पर इसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, पूरा परफेक्ट तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। और यहाँ पर हम लोग का गला का जो पैटर्न था मुझे वही गला लेना था, तो मैंने ले लिया है। सिंपल इस ब्लाउज को रखना रहेगा और यहाँ पर मैं लटकन बना करके रेडी करूँगी, लटकन डिजाइन। ठीक है, तो पीछे का गला कुछ इस तरह से। तो आपको मुझे बताना है कि ये ब्लाउज की कटाई और सिलाई कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के पास शेयर करना जो सिलाई सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।